हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। डॉक्टर सुनील गुप्ता ऑनलाइन मैथ्स क्लास। डियर फ्रेंड्स, आप लोग की बार बार डिमांड आ रही है सर हमें जून 2024 के पेपर का सोल्यूशन बता दिए, जो कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का था, जिससे कि हम अपने आंसर को चेक कर सकते हो और अपने मार्क्स हम काउंट कर सकते हैं कि हमें मार्क्स कितने मिले हुए हैं। तो इसी डिमांड को मैं पूरा करते हुए अभी तक मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सोल्यूशन बता चुका हूँ। आज मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 5। तो डियर फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने में आपने कंजूसी कर रखी है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई आपको अभी हायर मैथमेटिक्स M3 और M4 भी पढ़ना है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वीडियो लाइक करने में केवल आपको 1 सेकंड लगता है, लेकिन इसमें हमें मिलता है सपोर्ट। तो और समय आपका नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपका, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो आपका, उसमें एक माइनर करेक्शन दिया गया था। ये करेक्शन जो है यूनिवर्सिटी ने कॉलेजों को भेजा हुआ था। अब ये मुझे पता नहीं है कि आपको करेक्शन ये मिले हैं कि नहीं मिले, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ करेक्टेड वाला क्वेश्चन बताऊंगा जो वास्तव में क्या था। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे देखेंगे कि मेरे पास जो क्वेश्चन एक्चुअली दिया हुआ था yp माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जेड, जबकि वास्तव में ये क्वेश्चन था yp माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जेड। जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मैथ्स का पेपर ऐसा होता है जिसमें करेक्शन हमेशा आते ही हैं, और ये माइनर करेक्शन जो है आप अपने लेवल पे भी सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसी का सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, शो दैट u इक्वल टू द पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई इज हार्मोनिक, जो हमें प्रूव करना था कि भाई हमारा फंक्शन हार्मोनिक है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि भाई यूनिट नंबर 3 भी जो है आपकी 21 मार्क्स की पूछी जाएगी, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का पहला पार्ट जो है क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 का है, जो कि 21 मार्क्स की पूछी गई थी। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारे सामने था, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन yp माइनस एक्स क्यू इक्वल टू जेड। तो हमने पहले इसकी लेग्रो, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है लेग्रांज से रिलेटिव है, तो हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखी dx अपॉन y इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स dz अपॉन जेड। अब हमने इसके पहले दो रेशो को यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया, तो पहले दो रेशो को लेंगे तो dx अपॉन वाई dy अपॉन माइनस एक्स। हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन को हमने dy के साथ रखा हुआ है, और जैसे ही मैं इसको अगर इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 और माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2। आप देखिए कि बेसिकली हमें यहाँ पे रखना चाहिए C1, लेकिन चूंकि दोनों तरफ मैं देख रहा हूं कि स्क्वायर टर्म मेरे पास चली आ रही, तो मैंने यहाँ पे C1 स्क्वायर अपॉन 2 रख दिया, जिससे कि मुझे इस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व करने में आसानी होगी। तो मेरे पास मैंने क्या कर दिया, इस C1 की जगह मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, C1 स्क्वायर अपॉन 2 रख दिया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू C1 स्क्वायर मिल गया, तो C1 की वैल्यू मेरे पास हो गई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर पहला और लास्ट रेशो यहाँ पर लेता हूँ, पहला और लास्ट रेशो, तो मुझे क्या मिलेगा, डीवाई अपॉन dx अपॉन वाई और dz अपॉन जेड। तो अब इसे y की वैल्यू को मुझे चाहिए, क्योंकि dx के अपॉन में y आ रहा है, तो y आएगा तो मैं इंटीग्रेट तो कर नहीं पाऊंगा। तो मैं आप ध्यान से देखो, यहां से अगर मैं y की वैल्यू को निकालने की कोशिश करूंगा तो y मेरे पास मिलेगा अंडर रूट C1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने C1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रख दिया। अब मैंने इसको सीधे सीधे कर दिया इंटीग्रेट। तो भाई 1 अपॉन, अब मैं जानता हूं कि भाई मेरे पास जो इंटीग्रल जो होता है dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है, वो मेरे पास साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो मैं यहाँ पर मैंने इसको इंटीग्रेट कर दिया, साइन इनवर्स एक्स अपॉन C1 इक्वल टू लॉग जेड प्लस C2। अब करना क्या है, ये C1 जो है इसको यहाँ पर रिमूव करना। C1 हमारे पास क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई का, तो मैंने यहाँ पर रख दिया, तो C2 हो गया। तो ऐसे करके हमें C1 और C2 दोनों मिल गए, जो एक दूसरे से फ्री होना चाहिए। अब हमने इसका जनरल सोल्यूशन निकाल दिया, लिख दिया हमने 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस लॉग जेड इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हम ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आया था, शो दैट u इक्वल टू ए टू द पावर माइनस एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई इज हार्मोनिक। देखिए, जब भी अगर किसी क्वेश्चन को अगर हमें हार्मोनिक बताना होता है, तो उसकी सेकंड ऑर्डर इक्वेशन जो होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई का सम जो होना चाहिए 0 होना चाहिए, जिसको बोल सकते हैं कि वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर वो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देती है, तो ऐसी कंडीशन में उसको बोल देते हैं हार्मोनिक। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा, इसे लाप्लास इक्वेशन क्या होता है। देखिए, ये अगर हमें u के बराबर दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमें प्रूव करना है डेल टू यू डेल एक्स स्क्वायर और डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये हमारा टारगेट है। तो हम क्या करेंगे, एक बार इसको x के लिए करेंगे, तो x के लिए करेंगे तो दोनों में आप देखेंगे हमें मल्टीप्लाई का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो e टू द पावर माइनस एक्स 1 इंटू साइन वाई माइनस जीरो, e टू द पावर माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस e टू द पावर एक्स एक्स साइन वाई माइनस वाई कोस वाई, दोनों से e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन निकल रहा तो साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई हो जाएगा। अब हमें इसको एक बार और हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो फिर से इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ए टू दी पावर माइनस एक्स साइन वाई का डिफरेंशियल हो गया जीरो, और एक्स साइन वाई का हो गया मेरे पास 1 इंटू साइन वाई, और वाई कॉस वाई का हो गया जीरो, देन माइनस ए टू दी पावर एक्स साइन वाई माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई। अब दोनों से हमारा कॉमन कितना निकल रहा है, ए टू दी पावर माइनस, तो कितना हो गया माइनस साइन वाई, माइनस साइन का अंदर मतलब क्या माइनस साइन वाई एक्स साइन वाई और वाई कॉस वाई। तो मेरे पास क्या देखते हैं कि ये दोनों हमारे पास वैल्यू ऐड हो रही है, तो माइनस टू साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई मिल गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 हमने बना दिया। अब सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 1 को अब करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, जब हम इसको y के रिस्पेक्ट में अगर हम जब इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमारे पास मल्टीप्लाई का रूल लगेगा। क्या लगेगा, मल्टीप्लाई का रूल लगेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्स कॉस वाई प्लस वाई साइन वाई माइनस कॉस वाई लगेगा। हमने इसको अगेन इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो हमारे पास क्या होगा कि एक्स कॉस वाई का हो जाएगा माइनस एक्स साइन वाई, इन दोनों में लगेगा मल्टीप्लाई करो तो वाई कॉस वाई प्लस साइन वाई और माइनस कॉस वाई का होगा साइन वाई। तो ये दोनों वैल्यू मेरे पास ऐड हो गई, तो मेरे को मिल गया माइनस एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई टू साइन वाई। अब देखिए मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को अगर मैं ऐड करता हूं तो देखूंगा कि टू साइन वाई से कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स साइन वाई प्लस एक्स साइन वाई से कैंसिल होगा, माइनस वाई कॉस वाई से कैंसिल होगा। तो ऐसे करके आपको मिलेगा डेल टू यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो। क्वेश्चन वाकई में बहुत आसान था। आई होप आपने क्वेश्चन अटेंड किया होगा जिससे कि आपको 7 मार्क्स मिल सकते हो। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरे वीडियो लेक्चर्स के सॉल्यूशन कैसे लग रहे हैं अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि वो भी अपने आंसर को चेक कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल डॉक्टर सुनील गुप्ता।